स्वागत है आपका जेआईटी की ऑनलाइन क्लासेस में। और आज का हमारा क्लास है एमएस वर्ड में होम टैब में फंट मेनू के बारे में। तो चलिए देखते, सॉरी फंट ग्रुप के बारे में। तो चलिए देखते हैं फंट ग्रुप में जो ऑप्शन है उसका क्या यूज करते हैं। तो कल आप लोग कॉपी पेस्ट करना सीख गए थे, किसी को कोई दिक्कत? चलिए अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे बोल्ड इटैलिक के बारे में सीखना है, यानी फंट से रिलेटेड जो फॉर्मेटिंग है उसको हम कैसे करें। ठीक है, चलिए मान लीजिए कि हमें यहाँ पे कुछ टाइप करना है। दिख रहा है ना सबको? चलिए और बड़ा कर दें। अभी दिख नहीं रहा है क्या आप लोगों को? चलिए बड़ा करना मैं बता दूंगी। अभी देखिए हमें क्या करना है, कल कॉपी पेस्ट आप लोग सीखे थे, अभी आज हमें फॉर्मेटिंग करना सीखना है। जैसे हमें इसको कॉपी पेस्ट करना है तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल ए से सेलेक्ट, कंट्रोल सी से कॉपी और कंट्रोल वी से पेस्ट। ठीक है, हमने बहुत सारी लाइनिंग में इसे क्या कर लिया, पेस्ट कर दिया। अब इस पे हमें फॉर्मेटिंग अप्लाई करना है। जैसे मान लीजिए कि ये इतना जो पैराग्राफ है ना ऊपर का, ये पैराग्राफ, इसको हम सेलेक्ट करके इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज करना चाहते हैं। ठीक है, तो फॉन्ट स्टाइल हम कहाँ से चेंज करते हैं, ये देखिए ये होता है यहाँ पे, जिसका शॉर्ट की आप लोग को दिख रहा है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ। ठीक है, इस पे हम ये जो ड्रॉप डाउन लिस्ट दिख रहा है ना, इस पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे फॉन्ट स्टाइल आपको दिखेगा। ठीक है, इसे हम फॉन्ट स्टाइल या लैंग्वेज भी बोल सकते हैं। लैंग्वेज क्यों? क्योंकि जो भी आप लैंग्वेज लेना चाहते हो, जैसे कि यहाँ पे इंग्लिश है, आप हिंदी में लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए ज्ञानतज्ञ विद्या है, इसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्रोती देवा के नाम से देगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप हिंदी लिखना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करोगे। ऐसे ही कौन सा लैंग्वेज आपको चाहिए वो लैंग्वेज आप यहाँ से जाके ले सकते हैं, लेकिन वही लैंग्वेज जो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल है। ठीक है, जो आपके कंप्यूटर में नहीं इंस्टॉल है उस फंड को आप नहीं ले सकते। ठीक है, तो कोई फंड अगर आपको चेंज करना है, जो आपको कोई अलग फंड देखे हो, तो पहले उसको क्या करना होगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से आप फंड भी चेंज कर सकते हो, फंड स्टाइल भी। जैसे हमें ये एरियल ब्लैक चाहिए, ठीक है, तो अगर हम इस पे किसी पे क्लिक करके दिखाएं तो ये देखिए, अब आप यहाँ पे बताओ कुछ अंतर दिख रहा है आप लोग को इस वाले फंट में और इस वाले फंट में? यहाँ पे हमारा क्या है, फंट स्टाइल चेंज है ना, तो आपको जो भी चेंजेस चाहिए आप यहाँ से जाके चेंज कर सकते हो जाएगा। तो ये हमारा फंट स्टाइल होता है। इसके बाद से क्या होता है, चलिए हम इसको हटा दे रहे हैं, हमें नहीं चाहिए। अब यहाँ पे दिया है आपका फंट साइज। तो ये जो फंट साइज होता है बाय डिफॉल्ट कितना होता है, बताएगा कोई? बाय डिफॉल्ट कितना होता है, कितना? हम बाय डिफॉल्ट की बात किए हैं, मैक्सिमम की बात नहीं किए हैं। बाय डिफॉल्ट फंट कितना होता है? 8 होता है। जब आप टाइप करने जाते हैं तो 8 रहता है। 11 होता है। बाय डिफॉल्ट कितना होता है, 11 होता है। यहाँ पे जाके देखेंगे तो 11 हमारा सिलेक्ट रहता है। ठीक है, मैक्सिमम की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम कितना होता है, 72 होता है। 72 नहीं होता, इससे भी ज्यादा कर सकते हो। कितना? 1638, 1638। ठीक है, तो इसे आप लोग लिख लो। मैक्सिमम फॉन्ट साइज होता है 1638, 1638। एमएस वर्ड में मैक्सिमम फॉन्ट साइज होता है 1638, 1638। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कितना चाहिए वो आप ले सकते हो। देखो ये जरूरी नहीं कि एमएस वर्ड में ही है, केवल एक्सेल पावर पॉइंट भी पाया जाता है। ठीक है, तो पूरे माइक्रोसॉफ्ट में आप लिखना, माइक्रोसॉफ्ट के अंदर। ठीक है, बात मत करिए बीच में आप लोग। अब यहाँ से देखिए आपको फॉन्ट साइज यहाँ नंबर में बढ़ा सकते हैं कि कितना चाहिए। देखिए हम जैसे जैसे ले जा रहे हैं कर्सर, उसके अकॉर्डिंग बड़ा होता जा रहा है। ठीक है, तो मैक्सिमम पता चल गया ना, 1638, 1638 हो जाएगा।
हाँ हाँ मैं दिखा रही हूँ, अभी दिखा रही हूँ आप लोगों को। अब यहाँ पे देखिए, अब क्या आप 11 से नीचे नहीं कर सकते? यहाँ पे 8 दिया है, आप देखिए हम 8 पे रखे थे, ये फंड कितना दिखा, इतना छोटा ना। अब क्या आप लोग को देखने में भी तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा कि बहुत छोटा है। अब इससे भी छोटा अगर हम करना चाहें तो आप यहाँ पे जाके टाइप कर दीजिए। मान लीजिए कि हम 4 देना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम डाल दिए 4 और बाहर क्लिक कर दीजिए। दिख रहा है क्या आप लोगों को? बहुत हल्का दिख रहा है। अब इससे भी कम कर दिया, यहाँ पे हम डाल दिया 2, तो अब देखो क्या हो रहा है, दिख रहा है? बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, ठीक है। एक पे करोगे तो कि स्ट्रेट लाइन में दिखेगा, ठीक है। तो हमारा फॉन्ट साइज उतना ही रखना चाहिए जितना हम क्लियर देख सके, पढ़ सके। तो जो हमारा क्या होता है क्लियर, हम कहाँ तक देखते हैं? 11 पे आपका रहेगा तो आप क्लियर पढ़ सकते हो। अभी देखो 10 पे भी हमारा थोड़ा सा छोटा दिख रहा है, तो 11 क्या होता है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो इजिली देख के। तो बाई डिफॉल्ट जो होता है वो 11 होता है, ठीक है। और मैक्सिमम कितना होता है 1648। अब आप डिपेंड करता है कि यहाँ से कितना बड़ा करना चाहते हैं। अब आप बोले हो कि हमें क्या मैक्सिमम करके दिखाइए, तो अब चलिए हम यहाँ पे करके दिखा दे रहे हैं आप लोगों को। ये देखिए, ये क्या होता है, ये हमारा इंक्रीज फॉन्ट होता है और ये डिक्रीज होता है, ठीक है। इंक्रीज का मतलब बड़ा, ये देखिए, अब ये देखो 72 था ना, अब यहाँ पे जैसे हम क्लिक करेंगे ये नंबर में बढ़ता जाएगा। ये देखो कितना हुआ, 100 क्रॉस कर दिया, देखिए 200 क्रॉस कर दिया, ठीक है। अब 1600 पे ले जाओगे ना तो पता चलेगा 4 पेज में 1 लेटर हटेगा, ठीक है। तो हमें उतना ही चाहिए जितना हम काम कर सके इजिली, ठीक है। तो आप यहाँ से बढ़ा सकते हो और यहाँ पे क्या कर सकते हो, छोटा कर सकते हो, इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है। क्या बैनर वगैरह? हाँ तो बैनर वगैरह में आपका वहां पे भी कितना बड़ा चाहिए आप यहाँ यहीं से सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। देखो बैनर वगैरह की जो डिजाइनिंग होती है ना, ज्यादातर कोरल ड्रा में करते हैं, ठीक है। तो वो कोरल ड्रा में वगैरह होता है, तो वहां पे भी फंट यही होता है। तो वहां पे भी आप बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो। आप लोग क्या बात कर रहे हैं, थोड़ा खड़े हो जाइए आप दोनों। क्या बात कर रहे हैं आप लोग? क्या प्रॉब्लम है आप लोग को? कोई प्रॉब्लम है तो फिर आपस में बात क्या कर रहे हो आप लोग, बताइए। अभी तो मैं ये बता रही हूँ तो आप लोग बात कर रहे हो, अभी कल के डेट में पूछेंगे तो कहोगे कि मैम पढ़ाई नहीं है ये चीज। बीच बीच में बात मत करिए आप लोग। चलिए समझ में आ गया फॉन्ट साइज, इंक्रीज और डिक्रीज। यहाँ पे इसका शॉर्ट की भी दिख रहा है, लिख लीजिए आप लोग, एक मिनट, लिखे है ना, ये देखिए इज ग्रेटर देन लेस देन, ठीक है। चलिए आप लोग 2 ऑप्शन जान गए, यहाँ से आप नंबर में बड़ा कर सकते हो और यहाँ से इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। इसका शॉर्ट की क्या होता है, कंट्रोल शिफ्ट, इज ग्रेटर देन से क्या होता है ग्रो फंड और लेस देन से स्ट्रिंग फंड। और एक और होता है कंट्रोल के साथ ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। करली ब्रैकेट जो होता है ना उससे आप कर सकते हो, कंट्रोल के साथ करली ओपन करली ब्रैकेट से क्या होगा, छोटा होगा, और क्लोज करली ब्रैकेट से क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। तो इसे भी आप लोग नोट कर लो, कंट्रोल के साथ। और इस ग्रेटर देन लेस देन के लिए कंट्रोल शिफ्ट का यूज करोगे। देखिए ध्यान से सुनिए आप लोग, कंट्रोल शिफ्ट इज ग्रेटर देन से क्या होगा, हमारा छोटा होगा फंड, ठीक है। और क्या है इज ग्रेटर देन, और लेस देन से क्या होगा, छोटा होगा, और ग्रेटर देन से बड़ा, कंफ्यूज मत होना आप लोग, ठीक है। और कंट्रोल करली ओपन ब्रैकेट से आपका फंड क्या होगा, छोटा होगा, और करली क्या है क्लोज ब्रैकेट से आपका बड़ा होगा। मैथ में यूज करते हो आप लोग, इसको क्या बोलते हैं, जो ऐसे करके होता है। अभी मैं बैठ के कर रही हूँ, नहीं तो नहीं हो रहा है। मैथमेटिक में आप लोग पढ़े होंगे, कीबोर्ड में दिया, कीबोर्ड से आप लोग देख पाओगे, अगर देख सकते हो तो देख लो। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, दिख रहा है सबको? हाँ जाके अपने 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 कीबोर्ड में देखना, ठीक है। पी के बगल में, हाँ पी के बगल में जो ब्रैकेट है। चलिए हो जाएगा। तो अभी ऊपर की लाइनिंग समझ गए आप लोग, किसी कोई दिक्कत?
चलिए अभी इसके नीचे आइए, यहाँ पे देखिए, बात मत करिए आप लोग, यहाँ पे देखिए, हम चाहते हैं ये जो फॉन्ट है ना ये थोड़ा सा हमारा बोल्ड हो जाए। तो बोल्ड करने के लिए क्या होता है, ये देखिए यहाँ पे बी पे क्लिक करेंगे तो ये बोल्ड होगा। देखिए यहाँ पे कुछ अंतर दिखा आप लोग को इस दोनों फॉन्ट में, तो यहाँ से आपका ये बोल्ड हो गया। अगर आप इटैलिक यानी कर्सियल करना चाहते हो तो आई पे क्लिक कर दोगे तो ये कर्सियल इटैलिक हो जाएगा। अब कोई हेडिंग हम देते हैं तो उसके नीचे अंडरलाइन करते हैं, ठीक है, तो अंडरलाइन कहाँ से दोगे, यू पे क्लिक करके अंडरलाइन दे सकते हो। अब इस अंडरलाइन में भी आपका क्या है, कई सारे अंडरलाइन लगाना है। जैसे ये एक आपका स्ट्रेट लाइन दिया है, आप चाहते हो नहीं ये थोड़ा सा हम डॉटेड लाइन में लगाएं, तो ये जो ड्रॉप डाउन बना हुआ है ना इस पे क्लिक करिए, यहाँ पे बहुत सारा आपको मिल जाता है। देखिए कौन सा आप लेना चाहते हो, वैसे देखो जिग जैग डॉटेड लाइन, ठीक है, तो जैसी भी लाइनिंग आपको चाहिए यहाँ पे मिल जाएगा, हो जाएगा। अब इस लाइनिंग को मान लो कि हमने ये वाला लिया, अब इस लाइनिंग को हमें कलर करना है तो क्या करेंगे, यहीं पे अंडरलाइन कलर भी मिल जाएगा आप लोग को, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे चले जाइए और यहाँ पे कौन सा कलर लेना चाहते हैं ये देख लीजिए, आ गया। तो यहाँ से आप अंडरलाइन कलर भी लगा सकते हैं। अब ये होता है स्ट्राइक थ्रो। स्ट्राइक थ्रो क्या होता है मालूम है किसी को, बीच से क्रॉस होता है। हाँ हाँ, आपके सेंटेंस के ऊपर, जैसे आप सिंपल भाषा में समझो, कोई डॉक्यूमेंट्स बना रहे हो, वहां पे कोई वर्ड है जो गलत हो गया तो क्या करते हो, उसे अंडरलाइन कर देते हो, ठीक है। मतलब बीच से एक लाइन, अंडरलाइन तो दो तरह से करते हो, एक तो हेडिंग के लिए यूज करते हो, और ये जो स्ट्राइक थ्रू होते हैं बीच से करते हो, ठीक है। ये ज्यादातर यूज कहाँ होता है, एमआरपी वगैरह दिखाने के लिए, ठीक है। एमआरपी तो समझते हो ना, एमआरपी नहीं, जैसे मान लो कि आप कहीं पे गए कोई सामान खरीदने मॉल वगैरह में, ठीक है, सपोज आप गए एक जींस खरीदने जो कि क्या है 950 रुपए का है, ठीक है, आपकी जींस का प्राइस कितना है 950 रुपए का, बाद में उसी जींस पे क्या हुआ, प्राइस थोड़ा सा कम हो गया, ठीक है, तो 950 को कम करके 650 में कर दिया, तो जो ऊपर वाला 950 होता है ना उसे कट करके दिखाता है कि देखिए पहले हमारा प्राइस इतना था और अभी इतना हो गया, वहां पे हम यूज करते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो ये सेंटेंस बीच से कट हो जाएगा, देखिए। किसी को कोई डाउट, देखिए अब जो ऑप्शन जो फॉर्मेटिंग आप जहां से किए हो वहीं से क्या कर सकते हो, हटा सकते हो, ठीक है। तो जैसे बोल्ड हमें नहीं चाहिए तो क्या करेंगे, बी पे क्लिक करेंगे बोल्ड हट जाएगा, इटैलिक नहीं चाहिए आई पे क्लिक करेंगे इटैलिक हट जाएगा, अंडरलाइन नहीं चाहिए यू पे क्लिक करेंगे अंडरलाइन हट जाएगा, स्ट्राइक थ्रो नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे इसी के ऊपर क्लिक करेंगे हट जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसका शॉर्ट की देख लेते हैं। बोल्ड करने का शॉर्ट की क्या होता है, कंट्रोल बी से हम बोल्ड करते हैं, कंट्रोल आई से इटैलिक करते हैं, एक मिनट, कंट्रोल आई से हम क्या करते हैं इटैलिक, कंट्रोल यू से अंडरलाइन, ठीक है। नहीं चाहिए तो क्या करेंगे, सेम उसी पे क्लिक करके हटा सकते हैं, कंट्रोल बी से बोल्ड हटेगा, आई से इटैलिक हटेगा, यू से अंडरलाइन हटेगा, ठीक है। तो ये समझ गए आप लोग, किसी को कोई दिक्कत, लिखना है आप लोग को, लिखना नहीं है, नोटपैड में लिखे हो, हाँ? चलिए ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है बताएगा कोई, स्क्वायर लगाना, जैसे हम लोग लिखते हैं ना 9th 10th 12th, तो क्या लिखते हो 12th में टीएच लगाते हो, अब वो डिपेंड करता है टीएच कहाँ लगना, ऊपर लगाते हो ना आप, तो मैथ में यूज करोगे तो क्या ऊपर लगाओगे, लेकिन वही चीज अगर केमिस्ट्री का कोई फार्मूला लिख रहे हो जैसे H2O K2O, तो वहां पे आप क्या करोगे नीचे वाले यानी सबस्क्रिप्ट का यूज करोगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देख लिए हमने लिखा है यहाँ पे H2O, ठीक है, तो ये H2O ऐसे ही होता है, H2O होता क्या है ये बताइए, चलिए वाटर होता है ना, चलिए कोई नहीं। अब इस H क्या है, हम 2 को सिलेक्ट करेंगे, मतलब जिसको करना है उसी को सिलेक्ट करके और यहाँ पे सबस्क्रिप्ट पे क्लिक कर देंगे तो क्या होगा नीचे आ जाएगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। और यही अगर हम मैथ में यूज करते हैं स्क्वायर लगाने के लिए तो वहां पे क्या करते हैं सुपरस्क्रिप्ट, तो हम सुपरस्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब देखो इसका शॉर्ट की क्या होता है, कंट्रोल के साथ प्लस करोगे तो ये सबस्क्रिप्ट होगा, कंट्रोल शिफ्ट के साथ प्लस करोगे तो सुपरस्क्रिप्ट होगा, क्लियर है, किसी कोई डाउट, चलिए। अब यहाँ पे एक ऑप्शन और है, ये क्या है हमारा टेक्स्ट इफेक्ट,
टेक्स्ट इफेक्ट कलर है ये। आपको अगर टेक्स्ट पे कोई इफेक्ट देना है, टाइपोग्राफी, क्या करोगे आप, इसको सेलेक्ट, यहाँ पे आप कौन सा लेना चाहते हो ना उस पर क्लिक कर दो। लेकिन ये हमारा सेलेक्ट क्या है, ये हमारा कोई ऑप्शन ले नहीं रहा है। जैसे हमने इसको क्लिक किया, लिया क्या ये, क्यों नहीं लिया, क्योंकि सेलेक्ट नहीं किया है। तो हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद यहाँ पे जाके आप कौन से लेटर में से कन्वर्ट करना चाहते हैं वैसा आप ले सकते हैं। तो जो भी चाहिए वो आप ले लो। चलिए यही रहने देते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप यहाँ से अपने टेक्स्ट पे इफेक्ट दे सकते हो, बन जाएगा। अब यहाँ पे आपका दिया है टेक्स्ट हाईलाइट कलर एंड फॉन्ट कलर। टेक्स्ट हाईलाइट कलर क्या होता है, जैसे कोई भी हमारा टेक्स्ट है, आप लोग हाइलाइटर का यूज किए हो, तो क्या करते हो, हमारा टेक्स्ट तो उसी कलर में होता है, उसके नीचे का बैकग्राउंड कलर को हम हाईलाइट करते हैं, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं टेक्स्ट हाइलाइटर कलर। जैसे यहाँ पे जाके हम क्या कर देंगे, इसको हाईलाइट करना है तो हम क्या करेंगे, इसको हम कोई भी कलर दे देंगे। अब बीच में हमें क्या करना है, इसका हमें हाईलाइट करना है, तो यहाँ से भी जाके हम क्या कर देंगे, जो भी हमें हाईलाइटर चाहिए वो हाईलाइटर ले लेंगे, ठीक है। तो ज्यादा बच्चे आप लोग अपने नोट्स वगैरह को बनाने के लिए इसका यूज किए होंगे, ठीक है। तो ये टेक्स्ट हाइलाइटर कलर होता है कि मतलब हम अपने टेक्स्ट के नीचे के बैकग्राउंड को हाईलाइट कर सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत, बहुत फास्ट जा रहे हैं क्या, पीछे आप लोगों को सुनाई दे रहा है। लास्ट में कौन एक बच्चा आया, खड़े हो जाइए तो जरा, क्यों लेट हो गया, आपका क्या नाम है, करण, क्यों लेट क्यों हो गया आपका, स्कूल गए थे, किस स्कूल में पढ़ते हैं आप, उदित नारायण में, चलिए बैठ जाइए, घूम के नहीं ना आ रहे हो कहीं से, हाँ चलिए ठीक है। तो टेक्स्ट हाइलाइटर कलर समझ गए, क्या हुआ, अभी बताइए, इन सब में किसी को कोई प्रॉब्लम है, बात मत करिए आप लोग बीच में। चलिए अब इस टेक्स्ट हाइलाइटर कलर को हटाना है तो आप क्या करोगे, हमें सबको एक ही साथ हटाना है, क्या करेंगे आप, हाँ कंट्रोल ए, तो कंट्रोल ए में तो सारा सेलेक्ट हो जाएगा, हम सारे पे तो किए नहीं है, कंट्रोल जेड अंडो कर देंगे, तो कंट्रोल जेड को ही तो अंडो बोलते हैं। हमें सारा जहां जहां पे हम टेक्स्ट हाईलाइट कलर लगाए हैं हमें एक साथ हटाना है, तो क्या करेंगे, हाँ तो कैसे एक एक सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल के साथ कर सकते हैं। चलिए एक और ऑप्शन है जो आगे अभी हम बताएंगे, ठीक है। तो हमें ये पहले हाइलाइटर कलर हटाना है, हम क्या करेंगे, एक को सेलेक्ट करेंगे, फिर कंट्रोल को प्रेस करेंगे और जहां जहां पे हम लगाए हैं वहां वहां हम सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और इसके बाद से टेक्स्ट हाइलाइटर पे जाके क्या कर देंगे, नो कलर, ये देखिए हट गया, ये हमारा छूट गया था क्या, इसको भी जाके आप क्या करेंगे, नो कलर, ठीक है। तो देखिए हट गया, अब क्या है, आपका टेक्स्ट कलर है, ठीक है। तो सॉरी फंट कलर, टेक्स्ट तो ये था फंट। अच्छा हम फंट किसे बोलते हैं, फंट का मतलब क्या होता है बताइए, हम फंट कलर बोल रहे हैं, अब आप यही मत समझो कि फंट होता क्या है, तो कैसे करोगे, फंट क्या होता है, जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसी को हम फंट बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हमें फंट को कलर करना है तो जिस फंट को कलर करना है उतने को आप सिलेक्ट कर लो और यहाँ से जाके आप कौन सा कलर देना चाहते हैं आप दे सकते हैं, ठीक है। तो आपको जो भी कलर देना है यहाँ पे दे दो। अब इसमें एक और ऑप्शन दिया है ग्रेडियंट, आप ग्रेडियंट भी बना के दे सकते हो। अब यहाँ पे लाइट वैलिडेशन डार्क वैलिडेशन देना है तो आप ये ले लो, लाइट करना है तो ये ले लो, और भी अगर लेना है तो मोर ग्रेडियंट में जाइए और यहाँ पे देखिए ग्रेडियंट सेलेक्ट करिए और अपने टेक्स्ट पे आप अलग अलग कलर लगा सकते हो, जैसे कि यहाँ पे हम जाके रेड ले रहे हैं, अब यहाँ पे हम दूसरा कलर ले रहे हैं, तो यहाँ पे हम जाके ले रहे हैं ये वाला कलर, और यहाँ पे हम कौन सा कलर ले लें, ये कलर, ठीक है। और इसको सेलेक्ट करके हम दूसरा कलर ले लेंगे, चलिए हरा डाल दे रहे हैं, ठीक है। अब ये देखिए आपका कुछ टेक्स्ट इस तरह से हो गया, दिख रहा है। तो आप अभी देखो इसमें जो रेड कलर है ना बहुत कम दिख रहा है,
हम चाहते हैं कि रेड थोड़ा और दिखे, तो क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको और आगे तक करेंगे, लेकिन ये हमारा हो नहीं रहा है, क्यों? क्योंकि हमने इसको सेलेक्ट नहीं किया है। तो इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से जाके आप क्या कर लो, क्या हुआ, सेलेक्ट नहीं हो रहा है। सेलेक्ट करने के बाद नहीं हो पा रहे हैं। पहले ही करना होगा। देखिए सेलेक्ट करने के बाद नहीं हो रहा है, मतलब एक बार हमने सिलेक्शन हटा दिया था उसके बाद नहीं हो रहा है। देखिए ठीक है, पहले ही आपको करना है, ठीक है, डिसाइड कर लेना कि कहाँ तक वो कलर होना चाहिए, ठीक है, पहले ही सेलेक्ट करके बना तो लोगे ना इनसे। तो ऐसे ग्रेडियंट कलर भी बना सकते हो अपने टेक्स्ट के लिए, ऐसे ग्रेडियंट कलर आप अपने पेज के लिए बना सकते हो, ठीक है, जो भी डिजाइनिंग करे उसके लिए बना सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अब इस पे एक और अप्लाई करके देख लेते हैं, इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे क्या है, परसेंट टाइपर और हाईलाइट नहीं है क्या, ये देखिए रेडियल, ठीक है, यहाँ पे आप कैसे रखना चाहते हैं, रेक्टेंगल, मतलब ये आप किस तरह का इस पे इफेक्ट देना चाहते हैं वो है पाथ, ठीक है, तो ये ज्यादातर आपको समझ में कब आएगा, जब किसी शेप वगैरह पे आप लोग को बताएंगे। देखिए अभी थोड़ा सा हमारा क्या रेड दिख रहा है, ठीक है, तो ये टेक्स्ट पे बहुत ज्यादा आप लोग को नहीं समझ में आएगा, अगर हम इसको बड़ा करके करें तो देखिए बड़ा करके भी नहीं हो सकता, ठीक है, वो सारे इफेक्ट तो हो रहे हैं, लेकिन आपका क्या है, बहुत ज्यादा इसमें क्लियर नहीं दिखेगा कि रेडियल और पाथ का डिजाइनिंग कैसे हो रहा है, ठीक है, तो वो चीजें हैं। अगर आप कोई कलर हटाना चाहते हो तो क्या करोगे, उसे सेलेक्ट करोगे और यहाँ से रिमूव कर दोगे। देखिए टेक्स्ट पे सारी चीजें नहीं हो रही है, ठीक है, एक बार जब सेलेक्ट करके हटा दोगे ना तो ये फिर नहीं होगा। चलो बना तो लोगे ना ऐसे, किसी कोई दिक्कत? चलिए अब अगर हमें टेक्स्ट को कलर को हटाना है तो क्या करेंगे हम, हमें कलर नहीं चाहिए तब क्या करेंगे, यहीं से नो फिल कलर कर देंगे। अभी नहीं हुआ ना ये नो फिल कलर, क्योंकि हमने सेलेक्ट नहीं किया था, तो इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से जाके नो फिल कलर, ये देखिए हट गया हमारा, ठीक है। अभी आप बताइए इसमें कोई ऐसा ऑप्शन जो नहीं बताए हम या नहीं समझ में, कौन सा फॉर्मेट? अभी जो फॉर्मेटिंग हमने किया है इसको सेलेक्ट करिए और यहाँ फंट कलर में जाके ग्रेडियंट, ग्रेडियंट में जाके मोर ग्रेडियंट, ठीक है, मोर ग्रेडियंट में जाके आपको क्या लेना है, सॉलिड कलर लेना है तो सॉलिड कलर आ जाएगा, ग्रेडियंट लेना है तो ग्रेडियंट आ जाएगा, ठीक है, नहीं चाहिए तो नो कर दीजिए। अब एक चीज और देख लीजिए, हम इसमें आप लोगों को कुछ फॉर्मेटिंग वगैरह बताए थे, जैसे कि हम इसको सेलेक्ट करके फॉर्मेट पेंटर, ठीक है, इसको सेलेक्ट करेंगे और इस पे हम बोल्ड कर देंगे, इटैलिक, अंडरलाइन, यहाँ से जाके हम फॉन्ट का स्टाइल ले लेंगे, जो भी हमें स्टाइल चाहिए, ठीक है, या फिर यहाँ से भी हम ले सकते हैं, तो हमने एक स्टाइल लिया हुआ है ना, एक दूसरा भी ले ले रहे हैं, ये वाला लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे जाके हम कोई कलर दे देते हैं इनको, ये वाला, ठीक है। अब इस पे हमने कई सारे फॉर्मेटिंग लगा दिए, अब हम चाहते हैं सेम ऐसे ही फॉर्मेट में ये नीचे वाला भी आ जाए, या फिर नीचे हम जो भी अब लिख रहे हैं ना इसी फॉर्मेट में लिखे, हमें बार बार जाके चेंजेस करने की जरूरत ना पड़े, ठीक है, तो मान लीजिए अब इसको भी सेलेक्ट करेंगे फिर जाके फॉर्मेटिंग करेंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा ना, तो अभी हमने इसकी फॉर्मेटिंग कर ली है, अब हम चाहते हैं नीचे वाला भी सेम हमारा वही चीज आ जाए जो इस पे है, तो हम क्या करेंगे, जिस लाइनिंग को हमने फॉर्मेटिंग किया उस लाइनिंग को सेलेक्ट करेंगे, यानी इसी लाइन को किया ना, तो इसको हमने, देखिए इसको हम सेलेक्ट किए हैं और सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करके नीचे ब्रश लाएंगे अपना, ठीक है, तो अगर हम इधर ला रहे हैं तो हमारा क्या कुछ दिख रहा है क्या, यहाँ पे कर्सर में नहीं दिख रहा है ना, लेकिन इसी फॉर्मेट को अगर हम इस टेक्स्ट के ऊपर लाएंगे तो हमें क्या दिखेगा, एक ब्रश नुमा दिखेगा, देखिए यहाँ पे, इसके ऊपर ले जाएंगे तो नहीं दिखेगा। अभी यहाँ पे क्या दिख रहा है, आपके कर्सर में एक ब्रश दिख रहा है, इस ब्रश का क्या यूज होता है, आप इस ब्रश की सहायता से इन सबको सेलेक्ट करो, जहां तक करना है सेम उसी फॉर्मेट में हो जाएगा जो ऊपर वाला है, ठीक है। तो ऐसे अगर आपको कुछ हेडिंग वगैरह लिखना है तो आप इस फॉर्मेट पेंटर का यूज कर सकते हैं, कि जो भी आप एक हेडिंग पे फॉर्मेटिंग किए हैं उसी हेडिंग को आप दूसरे टेक्स्ट पे भी अप्लाई करना चाहते हैं तो फॉर्मेट पेंटर का यूज करेंगे। कोई दिक्कत किसी को? चलिए अब मान लीजिए कि हम क्या किए, ये वाला हमने लिखा हुआ है ना,
इसी को हम सेलेक्ट करेंगे। अब नीचे भी हम कुछ हेडिंग लिखना चाहते हैं, यहाँ पे हम कुछ हेडिंग लिखना चाहते हैं, ठीक है। तो हम चाहते हैं सेम ऐसे ही लिखे, बस फॉर्मेटिंग को करेगा, टेक्स्ट को नहीं, ठीक है। तो हम इसको सेलेक्ट करके फॉर्मेट पेंटर ले लेंगे और फिर नीचे जाके हम क्या करेंगे, टाइप करेंगे। यहाँ पे देखिए जैसे हमने यहाँ पे लिखा, टाइप कर रही हूँ, कुछ भी नहीं बना। हेडिंग के लिए होता है, आप इस पर क्या ऊपर जो भी फॉर्मेटिंग किए हैं, एक मिनट में बता दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करके एक मिनट इसको हम क्या करेंगे, बैक स्पेस द्वारा बैक कर देंगे, ठीक है। और फिर हम यहाँ पे कुछ और लिखेंगे। अरे नहीं ले रहा हूँ, चलिए वो जब हम रिज्यूम बनाएंगे तो बताएंगे। वहां पे एक ही हेडिंग को हम क्या कर सकते हैं, बार बार हम क्या फॉर्मेट पेंटर के द्वारा केवल हमें क्या करना होता है, उसे बैक करके और उसी फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं। कुछ ऑप्शन मेरा छूट रहा है, इसकी वजह से नहीं हो रहा है, ठीक है। तो वो हम बता देंगे चीज, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं तो जो हेडिंग सेम ऊपर लिया उसी हेडिंग में नीचे वाले हेडिंग को भी फॉर्मेटिंग करना है, तो बस क्या करिए आप वहां पे सेलेक्ट करके फॉर्मेट, अब देखिए जैसे ये है, हम इसको सेलेक्ट किए फॉर्मेट पेंटर, ठीक है, और इसके ऊपर ड्रैग कर देंगे, ये देखिए सेम उसके अकॉर्डिंग हो गया, ठीक है। तो आप जो फॉर्मेटिंग लेना चाहते हैं, आप जरूरी नहीं है कि जो फॉर्मेटिंग बोल्ड इटैलिक किया उसी का होगा, ठीक है। आप नॉर्मल टेक्स्ट को भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, जैसे नॉर्मल टेक्स्ट लिखे हैं और चाहते हैं ऊपर वाला जो फॉर्मेटिंग हुआ है उसको हम नॉर्मल टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दें, तो क्या करेंगे, हम नॉर्मल टेक्स्ट को ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे और जिस पे फॉर्मेटिंग किया उस पे ऐसे ड्रैग कर देंगे, तो वो हमारा नॉर्मल में हो जाएगा, ठीक है। तो समझ में आया आप लोग को फॉर्मेट पेंटर। अब चलिए अब एक चीज और देख लीजिए, इसमें हमने सब पे फॉर्मेटिंग किया हुआ है और हम क्या बोले, आप जो चीज जहां से लिए हो वहीं से हटाओगे, यानी कि बोल्ड लिए हो तो बोल्ड से हटाओगे, बोल्ड पे क्लिक करके हटाओगे, या फिर उसका शॉर्ट की कंट्रोल भी कर लोगे। इटैलिक को हटाना है तो आई पे क्लिक करोगे। तो अगर हम ऐसे एक एक करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा ना। हम चाहते हैं जितने भी फॉर्मेटिंग किया हमने वो सारा एक साथ हट जाए, तो इसके लिए आप क्या करोगे, सारे फॉर्मेटिंग को एक साथ हटाने के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस ए, सेलेक्ट करके अंडो। चलिए ठीक है, एक ये भी तरीका है, आप सेलेक्ट करके अंडर करो, लेकिन कई स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। जैसे आप बोल्ड किए, इटैलिक किए, अंडरलाइन किए, तो वो एक एक स्टेप करके हटाएगा, पहले बोल्ड को हटाएगा, उसके बाद इटैलिक को हटाएगा, उसके बाद अंडरलाइन, काफी टाइम लग जाएगा आपका। एक एक करके हटेगा, ठीक है। हम चाहते एक ही साथ हट जाए, तो क्या करेंगे, जितने को भी हमने फॉर्मेटिंग किया उतने को सेलेक्ट कर लेंगे, या फिर कंट्रोल ए करिए, अगर पूरे डॉक्यूमेंट्स में फॉर्मेटिंग को हटाना है तो कंट्रोल ए करिए, और नहीं तो जहां तक आप हटाना चाहते हैं वहां तक के टेक्स्ट को केवल सेलेक्ट करिए, ठीक है। जैसे मैं यहाँ तक, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद आपका एक ऑप्शन मिलता है इसी फॉन्ट में, यहाँ कॉर्नर पे देखिए क्या दिया है, ये होता है क्लियर फॉर्मेटिंग, मतलब यहाँ से एक साथ आप सारे फॉर्मेटिंग को क्लियर कर दे सकते हो। यहाँ पे डिफिनीशन भी लिखा है, रिमूव ऑल फॉर्मेटिंग फॉर द सिलेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे बस आपको क्लिक कर देना है, ये देखिए हमारा क्या होता है, सेंटेंस पहले जैसा। इसका शॉर्ट की क्या होता है, कंट्रोल के साथ स्पेस बटन, जहां से जाके आप स्पेस देते हो ना, कंट्रोल के साथ स्पेस बटन कर दो तो भी यह फॉर्मेटिंग हट जाता है, ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत। क्या क्लियर फॉर्मेटिंग, डाल लीजिए हेडिंग आप लोग, क्लियर फॉर्मेटिंग। क्या लिखोगे इसके अंदर, स्पेस बटन, कंट्रोल के साथ स्पेस बटन। क्लियर फॉर्मेटिंग के द्वारा हम क्या करते हैं, हमारे टेक्स्ट पे जो भी फॉर्मेटिंग लगा हुआ है उस सारे फॉर्मेटिंग को अगर हटाना है तो हम क्या करेंगे, सबको सेलेक्ट करके और क्या करेंगे, यहाँ पे क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक कर देंगे तो हमारी फॉर्मेटिंग एक साथ हट जाएगी, यानी क्लियर हो जाएगा। क्लियर फॉर्मेटिंग का शॉर्ट की होता है कंट्रोल प्लस स्पेस बटन, स्पेस बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्मेटिंग क्लियर हो जाएगा। अच्छा इन सारे सारे का डिफिनेशन आप लोग लिख लोगे या बोल दे, लिख लिया आप लोग,
सारे लोग का हो गया है? लिखना है क्या आप लोग को सबका? बोल्ड इटैलिक नहीं जानते हो? और क्या, यहाँ पे फंट कलर कैसे चेंज करना है? तो आप लोग लिख सकते हो, फंट हेडिंग डालो फंट कलर और उसमें लिख लो आप किसी भी फंट पे अगर हमें कलर लगाना है तो क्या करेंगे, फंट कलर पे क्लिक करके हम जो जो हमें जरूरत लग रहा है वो कलर हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अंदर हम ग्रेडियंट भी बना सकते हैं। अब ग्रेडियंट बनाने के लिए ग्रेडियंट पे क्लिक करना पड़ेगा, उसके बाद मोर ग्रेडियंट में जाना होगा और मोर ग्रेडियंट में जाने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा ग्रेडियंट फिल। ठीक है, तो ग्रेडियंट फिल पर आप क्लिक करके अपना ग्रेडियंट बना सकते हैं। कोई दिक्कत हो जाएगा? देखो ये सारी चीजें प्रैक्टिकली है। ठीक है, आप कॉपी में लिख के रख लोगे उसे कोई मतलब नहीं है जब तक आप प्रैक्टिकल करके नहीं देखोगे। तो ये लिखवाने वाला ज्यादा नहीं है, प्रैक्टिकली चीज है। लेकिन आप लोग बोलोगे तो मैं लिखवा दूंगी, मुझे लिखवाने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसको आप लोग एक बार प्रैक्टिकल करके देखो। अब प्रैक्टिकल करने से पहले क्या इंपॉर्टेंट है, मतलब जो भी फॉर्मेटिंग का यूज करना है आप लोग को, फॉर्मेटिंग किस पे यूज करोगे, किसी फॉन्ट या टेक्स्ट पे ही तो करेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ टेक्स्ट की जरूरत पड़ेगी, वो टेक्स्ट आपको टाइप करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक आप टेक्स्ट टाइप करो या फिर अपने सामने एक बुक रखो और उस बुक में से देख के टाइप कर लो, या फिर आप लोग को हम सिंपल बता ही थे, यहाँ पे एक कमांड देना होगा आपको इक्वल रैंड। ठीक है, और रैंड के बाद यहाँ ब्रैकेट लगाना होगा, उस ब्रैकेट में कितना आप पैराग्राफ लेना चाहते हो पैराग्राफ डाल दो, कितनी लाइनिंग में लेना चाहते हो तो कॉमा के साथ वो लाइनिंग डाल दो। ठीक है, और इसके बाद से क्या करो, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट को क्लोज कर दो और एंटर कर दो, तो आपका यहाँ पे एक पैराग्राफ आ जाता है। बोलिए। नहीं अभी नहीं, क्लास अभी आपका 10 मिनट में ओवर हो रहा है। ठीक है, तो ये समझ गए आप लोग? क्या नहीं दिखाई दिया है? आप लोग पीछे बात करोगे तो कहाँ से समझ में आएगा आप लोग को? ये देखिए क्या करना है, यहाँ पे इक्वल रैंड RAND। ठीक है, रैंड टाइप करना है, उसके बाद से ब्रैकेट लगाना है, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट। सही है, अभी दिखेगा? चलिए अब तो दिख जाना चाहिए। ठीक है, अब देखो ये जरूरी नहीं है कि आप कैपिटल लेटर में लिखो या स्मॉल लेटर में, अगर कैपिटल लेटर में लिखे तो ठीक है, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट और इस ब्रैकेट में कितना पैराग्राफ लेना चाहते हो, जितना पैराग्राफ लेना चाहते हो डाल दो। जरूरी नहीं है कि आप लाइनिंग में देना चाहते हो, लेकिन अगर आप लाइन देना चाहते हो तो यहाँ पे कॉमा लगा के लाइन दे दो कि हर पैराग्राफ का कितने लाइन में होना चाहिए, तो हम 3 दे दिए। ठीक है, और इसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करो और एंटर कर दो। ठीक है, देखो यहाँ पे आ गया, तो ये कुछ आपका पैराग्राफ आ जाता है जिसे हम डम्मी वर्ड भी बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा फंड काफी ज्यादा बड़ा है इसलिए आपका दिक्कत हो रहा है। ठीक है, तो अभी समझ में आया आप लोग को? बन जाएगा। तो अगर आप लोग अलग से कुछ नहीं लिखना चाहते हो तो इस पैराग्राफ का भी यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आप कुछ टाइप करोगे तो आप लोग के लिए फायदा करेगा, आप लोग का टाइपिंग स्पीड बढ़ेगा। ठीक है, तो कोशिश करो हमेशा कि कोई भी फॉर्मेटिंग अप्लाई करने से पहले कुछ टाइप करें। अब जरूरी नहीं है कि एक पोथा लेके बैठ जाओ उसी को टाइप करो, नहीं, आप सिंपल वे में अपना नाम, अपना एड्रेस, गांव का नाम, ठीक है, अपनी फैमिली मेंबर्स का नाम या कुछ आप जो पढ़ते हो नोट्स उसी को लेके टाइप कर लो। ठीक है, जैसे मैंने बताया था आप लोगों को माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का डिफिनेशन, वही टाइप कर लो आप, टूल बार्स क्या होते हैं वही टाइप कर लो और उसी के ऊपर आप फॉर्मेटिंग करो। ठीक है, तो आप टाइप करोगे तो आप लोग के लिए बेटर रहेगा। ठीक है, तो फिर आज का क्लास समझ में आया आप लोग को? चलिए ठीक है, कल हम पढ़ेंगे आगे यहाँ पे पैराग्राफ के बारे में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही।